हेलो। हाँ, आज से ये जो मैं वर्क करने जा रहा हूँ वो ख़ास वैसे बंदों के लिए वर्क करने जा रहा हूँ जिन्हें फ़िज़िक्स की इनिशियल स्टेज में काफ़ी परेशानी होती है। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई बंदे हैं और वो बंदे मान लीजिए कि 9th क्लास में, 10th क्लास में या 11th में पहुँचे हैं, तो मैथमेटिक्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह कर उन्हें फ़िज़िक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड फ़िज़िक्स की, तो वो हमारी क्लास 9 से स्टार्ट हो जाती है ना। तो जब क्लास 9 से स्टार्ट हो रही है तो हम लोगों को मैथमेटिक्स की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी वहाँ पर यूज़ होती है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के साथ हम लोगों को चलना पड़ेगा। वो मैथमेटिक्स के वैसे पोर्शंस हम सभी लोगों को जानने होंगे। तो अगर हम लोग पहले से ही पढ़ रखते हैं तो हमारे लिए फ़िज़िक्स को समझना, फ़िज़िक्स को फ़ील करना काफ़ी आसान होता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट की जाए जिसमें केवल मैं मतलब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाकर यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, और वैसे सभी स्टूडेंट्स को एक हेल्प मिल जाएगी जिनको फ़िज़िक्स जो है वो मैथमेटिक्स की वजह कर समझने में थोड़ी सी परेशानी आती है ना। तो इस सेक्शन को हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर्स में वो क्लासीफाई करने जा रहे हैं। डैट इज़ कि हम लोग कुछ स्पेशल फोकस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के वैसे सेक्शन पर। मैथमेटिक्स के सारे पार्ट्स मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर। मैथमेटिक्स की वैसी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज की जो लेक्चर में मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, या जो वीडियो लेक्चर आज की दी जा रही है आप लोगों को, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है ना आज अलजेब्रा के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर मैं आपको सिखाऊंगा लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज की एक इस छोटी सी कोशिश, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर होगा। वीडियो लेक्चर तो नहीं कह सकता हूँ मैं, हाँ स्क्रीन रिकॉर्डर है, क्योंकि मैं स्क्रीन की मदद से आप लोगों को यहाँ पर गाइडलाइंस दूंगा। तो दिस इज़ माय फर्स्ट स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, और देखता हूँ ये वीडियो लेक्चर हमारे कितने स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है ना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। आज की पहली लेक्चर हमारी है, तो आज की लेक्चर 1 है, और इस लेक्चर 1 में आज की कंटेंट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो कंटेंट हम लोग बेसिकली अलजेब्रा से देखने जा रहे हैं ना, अलजेब्रा से। तो अगर मैं बात करूँगा कि अलजेब्रा में कौन सी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो यहाँ पर स्पेशली जो लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग क्लास 9th एंड 10th में हैं, अगर मैं वैसे ही स्टूडेंट की बात करूँगा जो लोग क्लास 9th एंड 10th में हैं, तो वैसे स्टूडेंट अगर ध्यान देंगे ना, तो ध्यान दीजिए आप लोगों के लिए अलजेब्रा में क्या चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान में देनी है। फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये हमारे पास आ जाएगा। और अगर सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो सेकंड पार्ट में मैं आपको सिखाने वाला हूँ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ओके, जिन लोगों को अगर मेरी वीडियो स्लो लग रही है तो वो काइंडली स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो क्लास 9th एंड 10th के लिए है वो आप जान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी बोल दूंगा, ये आप 9th एंड 10th वाले ध्यान रखिए, इतनी चीज़ें आपको जाननी है। अगर मैं बात करूँगा 9th एंड 10th के बियॉन्ड, अगर मैं क्लास 11th पर फोकस करूँ तो क्लास 11th एंड 12th के बंदे, तो आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों को क्या करना है। दो चीज़ें और एक्स्ट्रा आप लोगों को ध्यान देनी है क्लास 11th एंड 12th में। तो वो कौन सी दो चीज़ें हैं उस पर हम लोग फोकस करेंगे।
तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर दूँ। जैसे मान लीजिए कि 4th नंबर में आपको मैं बता दूँ, आप थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम के बारे में जान लीजिएगा। बाइनोमियल थ्योरम ये हमारे लिए काफ़ी हेल्प करने वाला है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा ना, तो नेक्स्ट 5 में आपको जो जानना है वो जानना है डिटर्मिनेंट्स, कि ये डिटर्मिनेंट्स की मदद से किस तरह से हम लोग सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं तो जब वीडियो अपलोड करूँगा तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बता दूँगा। आज की क्लास में स्पेशली अगर मैं आज की क्लास की बात करता हूँ, तो आज की क्लास में हम लोग 2 बातों पर फोकस करने वाले हैं। और वो 2 बातें हमारे पास क्या है तो मैं आपको बता दूँ। इनमें से एक है जो हम लोग डिस्कशन में लाने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और दूसरा है जो मैं डिस्कशन में लाने वाला हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैं किसी और दिन आप लोगों को टाइम दूंगा। तो फिलहाल मैं ये 2 चीज़ें आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोगों की टॉपिक नंबर 1। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँगा तो वी हैव टॉपिक फर्स्ट, एंड टॉपिक फर्स्ट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, हम लोगों को ये चीज़ें आज की क्लास में देखनी है। ठीक है, सपोज़ ये 2 वेरिएबल्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो आम तौर पर उमूमन हमारे बुक में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो x एंड y वेरिएबल्स के टर्म में रहते हैं। तो चलिए मैं एक लीनियर इक्वेशन की सेट तैयार करता हूँ। मान लीजिए कि इसको हम लोग एग्जाम्पल के नज़रिए से सीखते हैं, तो वी फील वेरी ईजी with example. Suppose here is example number 1. Suppose we have to solve for 2x plus 3y is equal to 12. Okay, and next अगर मैं मानूंगा तो यहाँ से 2x plus 3y, again we have equation first equation which says that 2x plus 3y is equal to 12, and here we have also an equation which is 4x minus 5y, and here we have 4x minus 5y is equal to 2. ओके, तो जैसे मान लिया जाए कि अगर हम लोगों को इसे सॉल्व करना है तो किस टाइप से सॉल्व किया जाएगा। कुछ नहीं करने का है, बस देखिए हम लोग यहाँ पर जिस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे वो प्रोसेस है हमारा एलिमिनेशन। हम लोग यहाँ पर कौन सी प्रोसेस को अप्लाई करने जा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो देखिए एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, हम लोग किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं, डैट इज़ वी हैव टू एलिमिनेट आइदर x और y, हम लोगों में से किसी एक को एलिमिनेट करना। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग फोकस करते हैं y को एलिमिनेट करने के लिए। तो y को एलिमिनेट करने के लिए आप ज़रा ध्यान देना, अगर आप इक्वेशन सेकंड में देखना, सेकंड में y का कोएफिशिएंट है 5, y के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इक्वेशन 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर इक्वेशन 1 में आप y की कोएफिशिएंट को देखोगे तो ये 3 है, तो हम लोग इक्वेशन 2 को किस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। याद रखिएगा ये जो 5 है ना, ये 5 इक्वेशन 1 के हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 इक्वेशन 2 के हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर कर रिज़ल्ट देखते हैं कि रिज़ल्ट हमें क्या मिल रहा है। तो नाउ अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो अब आपको या हम लोगों को क्या मिल सकता है, ज़रा इसकी बात करते हैं, है ना। तो जैसे मान लिया जाए कि 2 × 5 ये कितने आ जाएंगे, 10x प्लस 3y × 5, तो 3 × 5 कितने आ जाएंगे, 15y आ गए, इज़ इक्वल टू 12 एंड 5 60। इसी तरह से आप 3 को इक्वेशन 2 के हर टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 एंड 4 12x, 3 एंड 5 इट मीन्स दिस इज 15y इज इक्वल टू 3 एंड 2, ये आ जाएंगे हमारे पास 6। अगर मैं इसे ऐड कर दूं तो सपोज वी आर गोइंग टू ऐड
तो देन बाई एडिंग 15y प्लस में 15y माइनस में आप कैंसिल कर सकते हो, और ये हमारे पास आ गए 22x इज़ इक्वल टू 66। तो जब आप x लिखिएगा तो सॉल्व करने पर ये 3 मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोगों ने तो सॉल्यूशन निकाल लिया कि x की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई। ओके, अब यहाँ से वापस आते हैं इक्वेशन 1 में। अब आप आ जाइए। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग इक्वेशन 1 में आ गए हैं ना, तो इक्वेशन 1 में क्या दिया गया आप बताइए। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है ना। आपने तो x की वैल्यू निकाल रखी है, तो 2 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 12। तो अब बता दो ये कितने आ गए, 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 12 आ गए। इट मीन्स 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 6। और y, फॉर y यू कैन राइट 6/3 इज इक्वल टू 2। हेंस फाइनल सॉल्यूशन फॉर y इज इक्वल टू कितने मिल सकते हैं हम लोगों को, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर जो सॉल्यूशन आ गए हमारे वो 2 आ गए, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो x एंड y के टर्म में दिए गए हैं हमारे पास, उन इक्वेशन को हम लोगों ने बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर लिया है और हम लोगों को एक सॉल्यूशन मिल चुकी है ना एवरीवन। चलिए हाँ, ध्यान दीजिएगा। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने देख लिया था कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो एक एग्जांपल में आपको सीखने को मिल गया कि हम लोग उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, है ना। क्लास 9th एंड 10th बात आ रही है समझ में। चलिए अब ज़रा ध्यान दीजिए, एक और इक्वेशन हमारे पास है लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और हम लोग देखेंगे कि इस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो आप ज़रा बताइए, तो यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में y की कोएफिशिएंट क्या है, 2। तो एक काम कीजिए, आप ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और इक्वेशन फर्स्ट में y की कोएफिशिएंट 4 है, तो हम लोगों ने नीचे वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो अब देखते हैं कि अब रिजल्ट क्या आता है हमारा। इक्वेशन को तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया हम लोगों ने। तो बताइए, अगर यहाँ से लिखिएगा तो हमने बताया था ना कि ये जो 2 है वो इक्वेशन 1 के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ऐसा है कि ये इक्वेशन 2 के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 3 6x 2 4 8y माइनस ये 36 आ गए, फिर ये माइनस 20x प्लस 8y इज इक्वल टू 16 आ गए, इतने मिल गए। अब ज़रा आप y की साइन देखिएगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में 15y आपका प्लस में था। आप ज़रा यहाँ पर देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर दूँ इस चीज़ को। मान लीजिए मैंने हाईलाइट कर दिया, तो आप यहाँ देखिएगा इन दोनों इक्वेशन में अगर मैं दिखाऊं तो 15y, एक 15y के आगे प्लस था और एक 15y के आगे माइनस था। तो हम लोगों ने डायरेक्टली लिख दिया था एडिंग। ऐड करने से डायरेक्ट प्लस माइनस कैंसिल हो गए थे, है ना। और अगर बात किया जाएगा तो सपोज़ मान लिया जाए कि यहाँ इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि दोनों का साइन सेम है, ये 8y भी प्लस में, यहाँ 8y भी प्लस में है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जिस प्रोसेस की मदद लेते हैं वो प्रोसेस हमारा सब्ट्रैक्टिंग है। तो आप एक काम कीजिए, अब आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा साइन चेंज हो जाएंगे, साइन गेट्स कन्वर्टेड। ये माइनस है, माइनस से ये प्लस बन गया, ये प्लस है, ये प्लस से माइनस बन गया। 16 के आगे भी प्लस छिपा हुआ रहता है, तो फाइनल साइन इसका माइनस हो जाएगा, है ना। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 6x और ये प्लस 20x पढ़ा जाएगा। तो 6x एंड प्लस 20x विल बी इक्वल टू 26x। 8y प्लस में 8y माइनस में कैंसिल हो गए, और 36 एंड 16 ज़रा आप सॉल्व कीजिए तो ये कितने -52 आ जाएंगे। तो यहाँ से आप -52 लिख दीजिएगा। बताइए तो अब ज़रा, क्या 26 से ये 52 कैंसिल नहीं हो रहा है? तो 2 टाइम्स में अगर कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। एक आंसर तो हमारा ये आ गया जो आपने x की वैल्यू यहाँ से निकाल रखी है। अगेन आप एक काम करो, इक्वेशन 1 में आ जाओ। तो अगर मैं इक्वेशन 1 की बात कर लूँ तो इक्वेशन 1 में क्या दिए गए हैं ज़रा बताइए। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -18। अब ज़रा बताइए 3 इंटू -2 प्लस 4y इज इक्वल टू -18। आप क्या लिखिएगा, -6 प्लस 4y इज इक्वल टू -18।
और आप क्या लिख सकते हैं, 4y इज इक्वल टू -18 प्लस 6 हो जाएगा। -6 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो +6 हो गए, तो 4y इज इक्वल टू -12 हो जाएंगे। तो मालूम क्या हो गया, y की वैल्यू। तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ पर हम लोग कैंसिलेशन कर सकते हैं। 4 3 टाइम्स हो गए 12, तो इट मीन्स जो y की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं वो वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन आ जाएगा, y इज इक्वल टू -3। इज इट ओके एवरीवन? इतनी चीज़ें जो मैंने समझाई आपको समझ में आ गया। तो आप देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मैंने स्टार्ट किया आज की क्लास में, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में मैंने आपको 2 क्वेश्चन सिखाए हैं। इन 2 क्वेश्चन से आपको तो काफ़ी हेल्प मिल चुकी होगी कि ये सॉल्व कैसे होता है ना। अगर आपको इसकी ज़्यादा एक्सरसाइज देखनी है तो आप 10th क्लास में किसी भी रेफरेंस बुक की बात कर लीजिए, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की रेफरेंस बुक की बात कर लो आप, जिसमें आपका आर.एस. अग्रवाल हो गया या आर.डी. शर्मा हो गया, तो यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज इन दोज बुक्स। बट आपकी बेस तो यही है, फिजिक्स में इससे ज़्यादा आपको यूज़ करने की टेक्निकली ज़रूरत नहीं है ना। ये चीज़ें अगर आप समझ गए कि एक्स और वाई अगर अननोन क्वांटिटीज़ है तो इन्हें किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग ये चीज़ें सीख चुके हैं। ओके, काफ़ी लगातार बोल दिया मैंने, ऐसा लग रहा है कि टेप रिकॉर्डर ऑन है और मैं बोलता चला जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स का काम तो हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस और लेंगे जो 3 वेरिएबल पर बेस्ड हैं। तो काइंडली नोटिस कीजिएगा कि 3 वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जिसमें एक्स वाई के साथ साथ एक और अननोन चीज़ आ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं जेड। तो अगर जेड भी हमें पता करना है तो वो किस तरह से पता किया जाएगा, चलिए देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स के एग्जाम्पल, लेट्स डू इट। ओके, यस, हाँ जी। तो अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे मूव कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स की तरफ, ये भी सीख लेते हैं, है ना। तो अगर बात यहाँ पर करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन अपेयर हो रहे, 3 इक्वेशन हमारे एक्स वाई और जेड के फॉर्मेट में दिए गए हैं। हमें एक्स वाई और जेड के लिए सॉल्व करना है। तो इसको किस वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो तरीका हम लोगों को देखना है। देखिए, यहाँ पर आपको जो एलिमिनेट करना है, पहले हम लोग z एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ट्राई टू एलिमिनेट z फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। तो इसके लिए आप पहले कोई भी 2 इक्वेशन ले लीजिए। मान लीजिए कि अगर मैं इक्वेशन की बात करता हूँ तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की मदद से आप लिखिए तो ज़रा। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 है। और इक्वेशन 2 की बात कीजिएगा तो 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 23 है। ये इक्वेशन सेकंड हो गए, है ना। तो अब मैं यहाँ पर क्या काम करने जा रहा हूँ आपको मैं बताऊँ। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 को z मेरे को रिप्लेस करना है, z हटाना है। तो आप देखिए, तो इक्वेशन 2 में z की कोएफिशिएंट है 5, डेट्स वाई वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ इक्वेशन 1 बाई 5। और यहाँ पर आप देखिएगा कि इक्वेशन 1 में जो z है, इक्वेशन 1 में z, अगर आप सिंपली जानते हैं मैथमेटिक्स से कि z अगर मैंने लिख दिया है और इसके आगे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके आगे 1 जो है वो हिडन है। अगर ये x लिखा हुआ है, आगे कुछ नहीं है, तो x के आगे 1 जो है वो मल्टीप्लाई में है और ये हिडन है, इसे तो हम लोग मेंशन करते नहीं हैं। तो इसीलिए यहाँ पर z की बात अगर हम लोग करेंगे तो z के आगे 1 है मल्टीप्लिकेशन में, डेट्स वाई वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ इक्वेशन 2 बाई 1। नाउ अब देखते हैं मल्टीप्लाई कर देने के बाद क्या होता है। तो ज़रा बताइए, ये कितने आ जाएंगे, 5x प्लस 5y प्लस 5z इज इक्वल टू 30 मिल गए। और 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 23 आ गए, है ना। अब ज़रा आप देखिए, z हटाना है। यहाँ पर ये दोनों z एक ही साइन के हैं। आप अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ पर आपको ये z भी आपको प्लस में नज़र आने वाला है। अगर मैं बात करूँगा तो ये हमारे पास कितने आ गए हैं, प्लस
5z आ गए हैं। तो अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो ये z भी आपको प्लस में है और ये z भी आपको प्लस में ही दिख रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग अब एलिमिनेट करने जा रहे हैं कि एलिमिनेट किस तरह से किया जाएगा। तो एक काम ये किया जाए कि अगर हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं ना, तो देखिए माइनस कर दें, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आसानी से हट जाएगा। तो आप एक काम करो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एज व्हेन वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट ईच टर्म जो है वो अपने साइन को चेंज कर लेगा। ये प्लस से माइनस में हो गई, ये भी प्लस से माइनस में हो गई, ये भी प्लस से माइनस में हो गई, ये भी माइनस में हो गए। अब बताइए 5z प्लस में 5z माइनस में कैंसिल हो गए। तो जब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आ गई, 5 माइनस 2, तो ये तो 3x आ गए, 5 माइनस 3 ये प्लस 2y आ गए, इज़ इक्वल टू 30 माइनस 23, तो ये तो 7 आ गए। आप इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए, है ना। अगेन अगर फिर मैं वापस आऊँगा तो मान लीजिए अब इक्वेशन वापस आता हूँ तो इक्वेशन 1 एंड 3 ले सकते हैं, या आप 2 एंड 3 ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी, आप 2 एंड 3 से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए 1 एंड 3 की बात कर लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 1 हो गए। और इक्वेशन 3 हमारे पास है 3x माइनस 2y प्लस 4z इज़ इक्वल टू 11, ये इक्वेशन 3 है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़रा देखिए, वही पुरानी कहानी रिपीट करेंगे। यहाँ इक्वेशन 3 में z की जो कोएफिशिएंट है 4 है, तो इक्वेशन 3 में z की कोएफिशिएंट क्योंकि 4 है इसीलिए इक्वेशन 1 के हर एक टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। और इक्वेशन 1 में z की जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो इक्वेशन 3 के हर एक टर्म को 1 से मल्टीप्लाई किया। तो जब ऐसा कर दिया तो ऐसा करने के बाद अगर हम लोग आएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, 4x प्लस 4y प्लस 4z इज़ इक्वल टू 24। और फिर अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इक्वेशन 3 के हर एक टर्म को, तो ये 3x माइनस 2y प्लस 4z इज़ इक्वल टू 11 आएंगे, है ना। अब वापस आप आइएगा तो यहाँ पर भी सेम साइन आ रहा है। अगर आप z के साइन की बात कीजिएगा तो यहाँ पर भी z 4z जो है वो प्लस में है और नीचे वाले इक्वेशन में भी 4z आपका प्लस में है। तो क्या करेंगे, साइन को चेंज करना है, तो इसके लिए हम लोग सब्ट्रैक्टिंग प्रोसेस अपनाते हैं। तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, साइन चेंज, ये +3 से -3, -2 से +2y, +4z से -4z, ये -11। अब बताइए 4z कैंसिल हो गए। जब ये 4z कैंसिल हो गए तो हमारे पास 4 - 3 ये तो x आ गए, 4 + 2 ये 6y आ गए। अगर मैं बात करूँगा तो 4 + 2 ये कितने आ जाएंगे, 6y, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो कि भाई ये 6y हो गए, इज़ इक्वल टू 24 माइनस 11, ये आ गए 13, और इसे मैं इक्वेशन 5 मान लूँ। ओके, तो हम लोगों के पास अगर देखा जाएगा तो दो नए इक्वेशन हैं। एक इक्वेशन आपका 4 नज़र आ रहा होगा यहाँ, और एक इक्वेशन आपका 5 नज़र आ रहा होगा यहाँ। ये दो नए इक्वेशन आ गए, है ना। तो अब एक काम किया जाए कि अगर हम लोग बात करेंगे तो इक्वेशन 4 एंड 5 से ही आप आ जाइए अगेन। तो देखिए क्या मिलता हमें फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। तो अगर आप इक्वेशन 4 में आओगे तो आप बताओ तो आपको क्या दिखा, 3x + 2y इज़ इक्वल टू 7 दिखा इक्वेशन 4, और 5 में क्या दिखा, x + 6y इज़ इक्वल टू 13 दिखा, ये इक्वेशन 5। अब ज़रा देखिए तो आप सभी लोग, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं नज़र आ रहा है, बिल्कुल आ रहा, ऑफ कोर्स आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ y की कोएफिशिएंट, इक्वेशन 5 में y की कोएफिशिएंट 6 है, 4 के हर एक टर्म को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 के हर एक टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, और यहाँ इक्वेशन 5 के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। ओके, अब देखिए अब क्या होगा, जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो अब हमारे पास बन गए 18x + 12y इज़ इक्वल टू 42। फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन 5 के हर एक टर्म को, तो ये बन गए 2x + 12y इज़ इक्वल टू 26, है ना।
अब ज़रा आप बताइएगा, तो 12y एंड 12y वापस इसका साइन सेम है, तो जब इसका साइन सेम है तो एक काम करते हैं, साइन ही चेंज कर देते हैं। तो साइन चेंज करने के लिए वापस हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग यूज़ करेंगे। तो ये प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, 12y और 12y कैंसिल हो जाएगा। 18 में अगर आपने 2 लेस कर दिया तो 16x इज़ इक्वल टू ये कितने आ जाएंगे, ये भी तो 16 आ जाएंगे। तो अब बताइए, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालिएगा तो क्या ये 16 एंड 16 जो है वो कैंसिल नहीं होगा, 16 हटा दीजिए। तो फाइनली अगर हम लोग x की वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ से x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो चलो भाई, पता तो चल गया कि हमारा x की वैल्यू 1 है ऐसे कंडीशन में। अब वापस हम लोग आएंगे और कहाँ आ जाएंगे, इक्वेशन 4 या 5 में आप आ जाओ। तो मान लो इक्वेशन 4 में आप आ गए। जैसे ही इक्वेशन 4 में आए, इक्वेशन 4 क्या दिया गया है, 3x + 2y इज़ इक्वल टू 7। आप सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू तो 1 ला चुके हैं, 2y इज़ इक्वल टू 7। अब बता दीजिए, तो अगर हम लोगों को 2y लिखना है तो 2y इज़ इक्वल टू ये 7 - 3 आ जाएगा, तो ये 4 आ गए। और अगर आप y की बात कीजिएगा तो y इज़ इक्वल टू ये 4 डिवाइडेड बाई 2 कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू हमारी कितनी मिल सकती है, तो y की वैल्यू आपको 2 के इक्वल मिल सकती है। ओके, तो चलिए ये y मिल गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 में आ जाइए, 1 2 3 किसी में आप आ जाइए, आपकी मर्ज़ी। फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 हमारा क्या है ज़रा देखिए। तो ये दिया गया है x + y + z इज़ इक्वल टू 6। यहाँ इक्वेशन 1 में आप देख सकते हैं ऊपर में। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से इक्वेशन 1 जो है वो हमारा कहता है x + y + z इज़ इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 1 कह रहा है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो y और x की वैल्यू आपको मालूम है। x की वैल्यू आपने कितनी पता कर ली है, 1। y की वैल्यू कितनी पता कर ली है, 2। z आपको पता करना है, ये 6 हो गए। तो ये सॉल्व करने पर 3 आ गए, 3 + z इज़ इक्वल टू 6। और यहाँ से अगर आप z लिखिएगा तो ये z की वैल्यू हमारे सामने जो लिखी जाएगी वो कितनी लिखी जाएगी, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस z की वैल्यू 6 - 3 इज़ इक्वल टू 3 आ गए। इट मीन्स डैट इज़ z इज़ इक्वल टू हम लोगों को कितने मिल सकते हैं, तो हम लोगों को z की वैल्यू जो है वो 3 मिल सकती है ना। 1 सेकेंड, तो मैं फाइनलाइज कर दूं, ये हमारा z की वैल्यू आ गई 3। तो आप देखिए x y एंड z तीनों हमारा निकल गया। तो अगर मेरे को फाइनल लिखना होगा तो बता दीजिए, फाइनल आप ऐसा ही ना लिखोगे, हेंस x इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 2 एंड z इज़ इक्वल टू 3। और हमारे पास जो आ जाएंगे वो यही आंसर आ जाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। तो क्लास 9th एंड 10th वाले, अब आप लोग समझ रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। पहले आप z को एलिमिनेट कीजिए, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से जाइएगा तो z एलिमिनेट होगा, तो एक इक्वेशन आपका x और y में सेट हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँगा तो इक्वेशन 1 एंड 3 से आप फिर से z को एलिमिनेट करोगे तो एक और इक्वेशन x एंड y में सेट होगा, जिसे मैंने यहाँ इक्वेशन 5 से दिखाया है। तो अब इक्वेशन 4 और 5 ये वापस बन जाता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y के टर्म में, जिसे सॉल्व करना हम लोगों को अच्छी तरह से आता है। तो ये इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, और सॉल्व कर लेने के बाद हम लोगों को ये आंसर मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ होमवर्क के तौर पर, वो क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा और आंसर टैली करा लीजिएगा, है ना। तो लेट्स डू इट। आप लोग के लिए होमवर्क मैं दे रहा हूँ, ज़रा इस होमवर्क को करना। ओके 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 यस। तो ज़रा समझिएगा, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर दी हैं आप लोगों को होमवर्क के फॉर्म में, 3 क्वेश्चन मैंने दिया है। इसमें से 2 क्वेश्चन आपका जो है वो 2 वेरिएबल पर है, और एक जो लास्ट है एग्जाम्पल नंबर 3 ये 3 वेरिएबल पर है ना।
तो अगर आप जितनी चीज़ें मैंने वीडियो लेक्चर में समझाई हैं अभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स के रिगार्डिंग, तो अगर ये चीज़ें समझ में आ गई आपको अच्छी तरह से, तो आप इन 3 क्वेश्चंस को देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आई हैं तो एक बार मैं कहूँगा वापस फिर से एक बार वीडियो लेक्चर देखिए। मैंने बहुत ही स्टेप वाइज सॉल्यूशन देने की कोशिश की है आप सभी लोगों को, क्योंकि मैं फील करता हूँ जब हम लोग फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं ना, तो फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं तो उसमें जब मैथमेटिक्स आनी शुरू हो जाती है तो वो मैथमेटिक्स की इन्वॉल्वमेंट से फिज़िक्स को जब फील करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको मैथ्स ही नहीं आता है तो आप फिज़िक्स फील ही नहीं कर पाओगे, है ना। मैथमेटिकल टर्म जहाँ पर यूज़ होगा तो आपको बाउंस करने लगेगा। तो इसी चीज़ को, इसी बातों को, इसी डिफ़िकल्टी को ध्यान में रखते हुए हमारे मन में एक बात आई कि क्यों ना एक ऐसी सीरीज़ तैयार कर ली जाए अपने स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ़ और सिर्फ मैथमेटिक्स को डील करें। फ़िलहाल फ़िज़िक्स में यूज़ होने वाले मैथमेटिक्स को बहुत ही सीक्वेंस में डील किया जाए, ऐसी मैं एक सीरीज़ लाने जा रहा हूँ। ये उस सीरीज़ का पहला लेक्चर है जिसमें मैंने आपको सिखाया है हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स फॉर ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं अब अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक ये 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो मैं अपलोड करूँगा वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा। तो टिल देन गुड बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।